जी प्रियांशी जी। सर ये मेरे हस्बैंड का है। और आप बता रहे थे कि शलगम के लिए बता रहे थे। जी तो सर अगर हस्बैंड ना खिलाने जाए तो इसके बदले में उनका हाथ लगा के मैं कर सकती हूँ? दे दो मैम, लेकिन अपने अपने चार्ट की डिस्कशन हो रही है, सारे फैमिली के चार्ट्स ले आएंगे। नहीं, मेरे पास है नहीं, तो मैंने इसलिए अपने हस्बैंड का पूछा है कि एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ का भाग्य जुड़ा होता है। बाकी आप नहीं कहेंगे तो मैं नहीं कोई इश्यू करूंगी। नहीं है। आप लाइफ में एक बार कभी भी पैसा आए तो गाय दान कर दीजिएगा, व्हाइट कलर की। अच्छा। बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और हर साल 43 डेज शलगम जरूर दान करने हैं। शुक्र अच्छा जी होता जाएगा। और जी शुक्र के तो उपाय ना बंद करें, परफ्यूम एंड ऑल यूज करते रहे, छोटे छोटे उपाय हैं। और फुल ईयर अगर सीजन जा चुका है तो आलू गाय को खिला सकते हैं। इससे भी ठीक शुक्र है। एक्टिवेट हो जाएगा, लाइफ में लग्जरी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, जी ठीक नेक्स्ट प्लीज। है। सर एक चीज और मैं आपको बताना चाह रही थी। जी मैम। मैंने वेस्ट की वॉल पे किसी से पैसे लेने थे, 5 लाख रुपए लेने थे बहुत टाइम से। ओके। 10-12 साल हो गए, तो लिख दिया था वेस्ट की वॉल पे। पहले भी लिखती थी बट सैटरडे को नहीं लिखा था, जैसे मॉर्निंग में जैसे आपने टाइम बताया। तो जी आज उसने मुझे 20,000 रुपये दिए हैं। वेरी गुड। तो ट्यूसडे को अगर उम्मीद आपने किसी से पैसा लेना शुरू किया तो है। उसके हाँ। बाद पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे, उसकी नीयत भी क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। और फिर वो पैसा पता है कहाँ मिला मुझे? जो हमारा कनॉट प्लेस का मंदिर है ना, हनुमान जी के मंदिर के अंदर आके इस बंदे ने पैसे दिए हैं। आप वेरी ये गुड। देखो। वेरी गुड। आप तो सारे मेरे। लोग एक और रेमेडी करें। जितने भी आपके पास करंट क्लाइंट्स हैं, चाहे वो कम पेमेंट्स के हैं, सबके नाम लिख के व्हाइट एनवेलप में वेस्ट में रख दो, सारे मैच्योर हो जाएंगे। कहने का मतलब है सबकी सर्विस आप पूरी दे पाएंगे, पैसा भी आएगा और आगे से काम भी आना शुरू हो जाएगा, वो आपको प्रॉफिट दे जाएंगे सारे के सारे क्लाइंट्स। बड़ी अच्छी रेमेडी है ये। जी सर। जैसे पहला होता कि क्लाइंट कैसे लाएं, क्लाइंट आ गए तो अब जी। स्टेबल कैसे रखें, उनसे प्रॉफिट कैसे लें और उनको प्रॉफिट कैसे दें। तो सबका डेटा व्हाइट एनवेलप में वेस्ट में रखना शुरू कर दो। और ओके। अगर हिसाब का आप बना के रखोगे, इतना एडवांस इतना पेंडिंग, तो और फायदा होगा। ओके सर। और ठीक है सर जी। एक चीज और, जिसमें जिसको क्लाइंट्स ना आते तो क्या वेस्ट में अपनी कोई विश लिख सकता है कि क्लाइंट्स आ जाए या कुछ इस तरह की कुछ? हाँ, मैंने लिखा हुआ थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी richest and super successful astro vastu consultant today. I am the most followed vastu consultant at social media. ओके, ग्रेट। क्या दिक्कत ठीक। है? ठीक आप यूनिवर्स को बोलो तो सही। है। जी जी, ठीक है। बाकी तो यूनिवर्स का काम है, और उसके लिए काम करो। जी। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम जी। जी नेक्स्ट। सर मेरे हस्बैंड का था, फिर मैं रहने दूं ना पूछूं? बिकॉज मेरा। मैम आपको इसलिए सिखाया गया है कि अपने हस्बैंड का खुद करो, या आप मुझे बताओ तो मैं करेक्ट करूंगा अगर आप गलत हो। सर उनका ट्रिकी है, तभी समझ नहीं आ रहा था। मैम क्यों ट्रिकी है बताओ, नाइन्थ हाउस में क्या लिखा हुआ है? नाइन्थ हाउस में सर 1 नंबर लिखा है। मंगल कहाँ है? मंगल उनका सर 10th हाउस में बैठा है विद शनि। तो क्या ट्रिकी है? मंगल शनि इकट्ठे हैं, मंगल बद है। गोल्ड, कॉपर, चांदी का सिक्का वो पहनाओ उनको एक छल्ला। और करियर में वो बैठा है। अब कितना ज्यादा खराब है मंगल और शनि की डिग्री बताओ। सर मंगल 7 पे है, शनि 8 पे है। तो बहुत करीबी रिलेशन है दोनों का। जी। तो प्रोफेशन में सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर वो नॉनवेज या ड्रिंक लेते। ओके। और दूसरा, मंगल को पावरफुल कर दो, जिसको आप पावरफुल करना चाहते हो। 8 नंबर है, 9, 10, 11 शनि का लगन है। तो आप सबसे पहले मंगल जो बद है उसको ठीक करो। जी। ठीक है जी। और शनि के उपाय क्या है? लेबर को खाना खिलाना। बस फिर मैं बात खत्म। करो, करियर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी बंदे का करियर एक्टिवेट नहीं हो पा रहा, एक कॉमन रेमेडी, ब्लाइंड ब्लाइंड का आश्रम अगर मिल जाए वहां पे, ब्लाइंड स्कूल चंडीगढ़ में तो है, ब्लाइंड का आश्रम मिल जाए तो एक दो शनिवार 10 से ज्यादा, 10 या 11 ब्लाइंड्स को खाना खिला दो, शनि आपको दिशा दे देगा। बड़ी अच्छी रेमेडी है। खाना वो खिलाना जो आप खाना पसंद करते हो, उससे नीचे नहीं, या उससे ऊपर। गॉट इट?
जी साथ साथ बताता जाऊंगा, अगर आप याद रखेंगे तो बढ़िया है। सर ये कोई भी कर सकता है कोई भी विदाउट कर सकता है जी, कंसल्टिंग? जिसका करियर एक्टिवेट नहीं हो रहा, कुंडली है ठीक नहीं है है, डजेंट मैटर। ठीक है, हमारे घर के पास ही है ब्लाइंड स्कूल। वेरी वेरी गुड। जिसका बिजनेस नहीं चलता, स्टील का छल्ला पहन लो, ये कोई भी कर सकता है। जी जिसके पास लग्जरी नहीं आ रही, गाजर छलका आलू गाय को खिलाए, ये कोई भी कर सकता है। जिसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, लेडी है, तो प्रभु विष्णु को चने की दाल, गुड़ और हल्दी की 3 गांठें और आधा दर्जन केले चढ़ाएं, ये कोई भी कर सकता है। जिस लड़के की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही या किसी का डिवोर्स का योग आया हुआ है, तो व्हाइट कलर का फ्लावर फ्राइडे को पार्वती माता को चढ़ाएं, डिवोर्स नहीं होगा। या मैरिड लाइफ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, 5 मिनट हाथ जोड़ के प्रेयर करनी है माँ पार्वती को। अब बताओ, बिना कुंडली देखने वाले सारे उपाय आपको ऑलमोस्ट मैंने बताए हुए हैं, और बता दूंगा। अगर आप याद ही नहीं रखोगे तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। सर ये जैसे चने फोर्थ वाला हाउस भी फ्राइडे था? थर्सडे। सर जैसे फोर्थ हाउस में सूरज और शनि इकट्ठे आ जाएं, हाँ जी, बद हो गया मंगल। मंगल बद हो गया, तो फिर वो रिंग वाला उपाय होगा। जी, ठीक है सर। स्ट्रगल बहुत होगा ऐसे बंदे का। जहां मंगल बद हो गया वहां कुंडली में स्ट्रगल आ गया। जी सर। जी नेक्स्ट। हो गए हैं लोग? सबका हो गया? यस नो? जी सर। हाँ जी सर। डन है? हाँ जी। जी लास्ट टाइम मैंने डायरेक्शन पढ़ाई थी, सबको पता है या एक्सप्लेन करूं? फर्स्ट हाउस ईस्ट डायरेक्शन, सेवंथ हाउस वेस्ट डायरेक्शन, सॉरी फोर्थ हाउस नॉर्थ डायरेक्शन, 10th हाउस साउथ डायरेक्शन, बीच का नॉर्थ ईस्ट, ये वाला नॉर्थ वेस्ट, ये वाला साउथ वेस्ट, ये वाला साउथ ईस्ट। सर सर स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था। दिखा दो सर। अच्छा, तो बताया ही नहीं आपने। हो गया? जी हाँ हाँ सर। जी सर। फर्स्ट हाउस ईस्ट डायरेक्शन, सेवंथ हाउस वेस्ट, फोर्थ हाउस नॉर्थ, 10th हाउस साउथ, बीच का नॉर्थ ईस्ट, इधर का नॉर्थ वेस्ट, ये वाला साउथ वेस्ट, ये वाला साउथ ईस्ट। एक इंसान की कुंडली नहीं है तो वो कौन सी जोन में सो सकता है या ऑफिस का कैबिन बना सकता है कॉमन? वेस्ट साउथ वेस्ट। वेरी गुड। बाकी लोगों को पता था नहीं पता था? जी हाँ सर। सर। अब सब लोग बताते जाएं उनका भाग्य का प्लेनेट कहाँ कहाँ बैठा था। खुद बताएं उनका भाग्य कौन सी दिशा में है। सर मेरा नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है जी, साउथ वेस्ट। 1 बाय 1 बताते जाओ। उससे बाद अगला नेक्स्ट सारे लोग बताएंगे जी, साउथ देखना। ईस्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, साउथ वेस्ट सर मेरे मेरा हस्बैंड नॉर्थ है। का। नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट। सर मेरा नॉर्थ है। ओके, नेक्स्ट। आपको देखना आ जाएगा ऐसे। वेस्ट और सर। उसके बाद नेक्स्ट। तो आपको पता चल गया आपका भाग्य कौन सी दिशा में है। इसके साथ सिर्फ एक ही रूल है, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट देख रहा है तो चेक कर लेना, नॉर्थ ईस्ट जुपिटर का होता है, तो जुपिटर नीच का ना हो चार्ट में। 8 या 9 में। गॉट इट? यस सर। उसके बाद अगर कोई नॉर्थ देख रहा है तो देख लेना बुध नीच का ना हो, बुध के साथ 12 नंबर ना लिखा हो।
सबको पता है कौन सा प्लेनेट कौन से नंबर में नीच का होता है? हाँ जी। बाकी लोग? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ हाँ जी सर। तो कोई साउथ वेस्ट में अपना भाग्य देख रहा है तो देख लेना राहु के साथ 8 नंबर ना लिखा हो। कोई साउथ में है तो देख लेना मंगल के साथ 4 नंबर ना लिखा हो। कोई साउथ ईस्ट में देख रहा है तो देख लेना शुक्र के साथ 6 नंबर ना हो। कोई ईस्ट में है तो देख लेना सूर्य के साथ 7 नंबर ना लिखा हो। कोई नॉर्थ वेस्ट में है तो देख लेना चंद्रमा के साथ 8 ना लिखा हो। होगी रिवीजन? जी। हाँ सर। अब बताओ मुश्किल है? नहीं नो सर। लगता तो नहीं। अब जिसके पास अपने बच्चों की डिटेल है या अपने हस्बैंड की डिटेल है उनका चार्ट ओपन करके मुझे बताओ उनका भाग्य कौन सी डायरेक्शन में है। फटाफट प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस करो, साथ के साथ ही कराऊंगा बाद में, आप लोग करते तो है नहीं। साउथ ईस्ट। चलो एक मिनट, एक काम करते हैं, वो छोड़ो, मुझे पता भी नहीं चलेगा आप सही भी बता रहे हो कि नहीं। एक सेकेंड। कोई भी डेट ऑफ बर्थ बोलो फटाफट। हाँ जी सर। सर 11/11 अपनी 1980। अपने रिलेटिव्स की नहीं बोलनी, कोई भी रैंडम फिगर बोलो। 8 9 8 20 2000। 2000। बर्थ टाइम बोलो कोई भी। 4:20 सुबह के। 4:20। बर्थ प्लेस बोलो। लंदन। लंदन। सारे लोग बोलना, चाहे गलत बोलना तो ही आएगा, जो छुप के रहेंगे को फायदा नहीं होगा। डर लगता है। जी, इस बंदे का भाग्य कौन सी डायरेक्शन में है? फटाफट बताओ। 12 ऐसे और साउथ ईस्ट सर। जुपिटर जुपिटर गलत। कितने? साउथ ईस्ट। गलत, ध्यान से देखो। साल 12 नंबर है। बृहस्पति। साउथ ईस्ट में जुपिटर जुपिटर बैठा। जी जुपिटर साउथ बृहस्पति ईस्ट में है। था। बृहस्पति की डिग्री कितनी है? 16। इसके सेंटर में हाँ। बैठा है तो यहाँ पे साउथ साउथ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट नहीं होता। ओके। अच्छा अच्छा। ओके दिमाग ओके लगाओ, देखिए मैं। दिमाग। साथ वाली ओके ओके डायरेक्शन देखनी है। क्या? हम्म और साउथ ईस्ट भी इसके लिए अच्छा है, उच्च का राहु है वहां। इस बंदे का प्रोफेशन कहाँ पे है? प्रोफेशन 1 मींस मंगल। मंगल 1 कितने? लिखा हुआ है। मंगल हाँ जी हाँ जी, पता नहीं। फटाफट प्रैक्टिस करो। वेरी एनी गुड। एनी एनी में। नॉर्थ ईस्ट में। एनी में है नहीं, सर। गलत। नहीं। ईस्ट। गलत। ईस्ट कैसे हो गया? एनी से उधर वाला। ई एनी एन ई में है। मंगल 0 डिग्री से जब 30 पे जाएगा तो नेक्स्ट हाउस में पहुंचेगा। तो मंगल 0 है तो यहाँ कहीं है, बड़ा नियर बाय। ओके। अब अच्छा आपको अच्छा। डीपली सिखाएंगे, ओके। हम्म, दिमाग लगाना है जी। हम्म हम्म। इस बंदे का बिजनेस प्लेनेट कहाँ पे है? कौन? बिजनेस हाउस कौन सा होता है? 7 7th 10th में हाउस। नंबर क्या लिखा है? 10 सैटर्न। सैटर्न कहाँ पे है? सैटर्न कितना है? इसमें इधर को आ जाएगा ये। एससी से पहले। सर 11th हाउस में है सैटर्न। 7 हाउस मैम में। एसएससी। डायरेक्शन, डायरेक्शन। सर इट इज साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ से पहले। मैम क्यों गलत बताते हो? जब सैटर्न 7 डिग्री से 30 पे जाएगा तो यहाँ पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली इट साउथ इज साउथ ईस्ट। एसएससी।
एनीथिंग बिलो 15 डिग्री और नियर बाय 15 डिग्रीज SSE। अब आपको बारीकी सिखा रहे हैं, करेक्शन। इस बंदे का एसेट कौन सी डायरेक्शन में है, चेक करो। सेकंड हाउस। 5 नंबर है सन। सन ईस्ट, ईस्ट से कौन सा 21 डिग्री पर है। एनी जी एनी एनीबडी एल्स वांट्स टू आंसर? एनी वाले डर के क्यों बोल रहे हैं? जब सही जवाब देते हो तब डरते हो, जब गलत जवाब देते हो तो कॉन्फिडेंस ही बहुत होता है। इस बंदे का लगन का नंबर क्या है? आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। 4 4 4 लगन नंबर। लॉर्ड कौन सा है इसका? मून। मून। मून कहाँ पे है? मून इज इन NW 18 डिग्री। इस बंदे को कौन सा काम लाइफ में नहीं करना चाहिए? कौन सा काम नहीं करना लोन नहीं लेने छठे घर में। चाहिए? मंगल भी रिस्क 0 डिग्री है और लगन जाके उधारी में बैठ गया तो फंस गया तो काम खराब है, ऊपर से ग्रहण लगा केतु का। ऐसे देखते हैं चार्ट। पर इसको अगर ग्रो करना है तो फिर रिस्क लेगा। सॉरी, अगर इसको ग्रो करना है तो मैम 12th भाग्य का मालिक तो ऑलरेडी इनकम में है, रिस्क क्यों लेगा? रिस्क तो तब लेते हैं जब ये वाली राशि का लॉर्ड यहाँ आया हो, यहाँ जुपिटर होता तो। ओके यस यस हाँ जी गॉट इट? कोई बात Understood. नहीं, ऐसे प्रैक्टिस होगी। हम्म, इसको साउथ ईस्ट में सुला सकते हैं? यस क्यों? यस सर। सर एक तो इनका राहु भी उच्च का है और जुपिटर भी वहाँ इनका है एंड शनि भी है। देखो, आपने जवाब तो सही दिया बट जिस बेसिस पे आप दे रहे हो देन इट इज रॉन्ग। कारण Okay. बता देता हूँ। साउथ ईस्ट डायरेक्शन का लॉर्ड कौन होता है? शुक्र। शुक्र 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 के साथ नंबर क्या लिखा है? 6 6 नंबर में शुक्र क्या होता है? उच्च नीच का। का होता है। नीच का। नीच नीच का। का। अवॉइडेबल। लेकिन एडवांस एस्ट्रोलॉजी में 6 नंबर में बुध उच्च का होता है तो नीच भंग राजयोग बन जाता है, सुला सकते हैं। बट जितना आपको पढ़ाया उसके अकॉर्डिंगली इट वाज, दिस आंसर वाज रॉन्ग। ओके हर एंगल देखो। नॉर्थ ईस्ट में सुलाते रहे हो, जुपिटर का भी हाल देख लो क्या है। दो ही तो चीजें हैं, प्लेनेट देखो, डायरेक्शन देखो, और उसका लॉर्ड जो है वो भी देख लो वो कैसा है बस। अब इस बंदे का अगर नॉर्थ वेस्ट का दरवाजा आ गया ना तो रुला देगा इसको, क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लगा है यहाँ पे केतु का। नो डाउट केतु उच्च का है लेकिन तंग फिर भी करेगा, ग्रहण तो बनेगा ही। चलो कोई और चार्ट बताओ, रैंडमली बताओ डिटेल्स। आज की डेट लीजिए सर। हाँ जी, आज की डेट लीजिए आज की डेट, आज की डेट ही ले लो। ना आज डेट क्या है? 4 4 मार्च 1997। नहीं मैम, 4 मार्च आज की डेट बताओ ना, 2025। हेमराज जी की डिमांड आई है तो आज की देखेंगे। हेमराज जी टाइम भी आप बताओ। हेमराज जी टाइम बताओ आज का। को बच्चा तो नहीं हो आज रिलेशन में उसकी कुंडली दिखानी हो? हेमराज जी टाइम बताओ ना। अभी का टाइम ले लेते हैं। हेमराज जी पता नहीं ढूंढ रहे हैं टाइम शायद। 10 ये बज के मैंने 55 मिनट्स रात ये के। मैंने पढ़ाया नहीं हुआ सर। आप ढूंढ रहे होंगे शायद, कुछ पढ़ाया तो नहीं ऐसा। दोपहर का 3 बजे दिखिए सर। दोपहर का 3 बजे। इतना सोच के क्यों बोला आपने?
सर मैं हेमराज जी नहीं हूँ, सचिन जी। हैं? मैं सचिन हूँ, हेमराज जी नहीं हूँ सर। अच्छा अच्छा, सॉरी। बर्थ प्लेस बताओ, कोई और बताए। बर्थ प्लेस। पाकिस्तान, लाहौर। लो जी। तो मैम लाहौर वाले की किस्मत क्या देखनी है आप। कदे अपना पिंड सी लाहौर। अच्छा, नहीं नहीं, जस्ट किडिंग। लो जी, चार्ट आ गया। ओहो। डर गए प्लेनेट इकट्ठे देख के। हाँ, लाहौर वर्ग गई है बस। चलो, आपको और लॉजिक भी पढ़ाऊंगा आज। भाग्य में इतना कुछ है इसके। मरकरी, राहु। उच्च का शुक्र है भाग्य में, लगाओ उसमें। मरकरी नीचे है। हम्म। चलो, आपको एक लॉजिक बताता हूँ, इस चार्ट में कुछ है जिससे आपको बेनिफिट होगा। ये होता है कर्म स्थान, प्रोफेशन। अगर इसके 2 हाउसेस आगे या 2 हाउसेस में पीछे 3 या 4 ग्रह बैठे हो तो ऐसे बंदे को बिजनेस करना चाहिए। ओके। ठीक है जी। दूसरा प्रोफेशन। फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला सुन लो। 1 2 3 4, पहले 4 हाउसेस में अगर ज्यादा ग्रह हैं तो इसकी 20 साल तक की जिंदगी ज्यादा बढ़िया जाएगी। अगर यहाँ पे ज्यादा है, 5 6 7 8, तो 20 से 40 की ज्यादा बढ़िया जाएगी। और अगर यहाँ पे ज्यादा है तो लास्ट हाफ बहुत बढ़िया जाएगी। दिस इज हाउ यू अच्छा, चेक। इजी तरीका। ओके सर। इंटरेस्टिंग है। ये जनरल हमने बोला सबके लिए है ना। हाँ जी। और बताऊं, हाँ जी। हाँ, 3 4 3 4। अगर ये वाले हाउस का लॉर्ड, इस हाउस का लॉर्ड क्या है, नंबर 1। जी। नंबर मंगल, अगर मार्च। अगर ये उठ के यहां आ जाए, 12 हाउसेस आगे, इसको कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे बंदे का बिजनेस ज्यादा चलेगा। उसके बाद आगे बात सुन लो। अगर इस चार्ट में सन ज्यादा बढ़िया है, किसी भी चार्ट में सन ज्यादा बढ़िया है तो बंदे को जॉब करनी चाहिए। मरकरी ज्यादा बढ़िया है तो बंदे को बिजनेस करना चाहिए। ठीक है जी। जी। चलो, अब इनका क्लियर कट ये मुझे बताएं, अब गलत आंसर ना करना। क्लियर कट ये बताएं कि इनका भाग्य कौन सी डायरेक्शन में है। जुपिटर। जुपिटर is 18. So, SC. yeah, it's in SE. बाकी लोग एक दूसरे को कॉपी मत करना। किसका क्या जवाब है वो बताएं प्लीज। जी प्रियांशी जी, बाकी लोग बोलते ही नहीं। नॉर्थ वेस्ट। सर मरकरी यहाँ पे अवॉइडेबल है हम्म 12 नंबर के में। मैम, इस बंदे का लक का नंबर क्या है। 12। 12 का लॉर्ड कौन है। बृहस्पति। जुपिटर। जुपिटर कहाँ है। 11th दो house. नंबर में 11th हाउस में। हाँ जी, यहाँ पे कितने उच्च का है डिग्री ये का है। 18। 18 डिग्री। तो मैम साउथ ईस्ट, 18। इसमें क्या सोचना। हाँ जी। साउथ ईस्ट का लॉर्ड कौन होता है। शुक्र। शुक्र। शुक्र कितने नंबर में है। 12 नंबर है उच्च का। 12 नंबर भाग्य में। में। हाँ तो उच्च का है तो फिर तो क्या अच्छा। टेंशन है। सोच क्या रहे हैं इतने आप लोग।
हम्म। इस बंदे का इनकम कौन सी डायरेक्शन में है? Income. Number 2 नॉर्थ वेस्ट, is साउथ, Venus. नॉर्थ वेस्ट में आएगा ना, लेकिन वो डिग्री वाइज लिखना पड़ेगा उसको। तो सब 16 देखो ना, देखना क्या पड़ेगा, सामने तो है। 16 डिग्री हाँ, and SW साउथ, साउथ। अब आपको एक लॉजिक बताता हूँ। यहाँ शुक्र है 16 डिग्री का, ऑलमोस्ट साउथ वेस्ट में है। मान लो यही शुक्र होता 20 डिग्री का, तो वो SSW में होता। हाँ तो जी। ऐसा बंदा अगर गलती से SSW में सो जाता तो इसको ज्यादा नुकसान ना होता, अच्छा। क्योंकि उसका वो प्लेनेट उच्च का है वहां पे। मैं नहीं कह रहा सो, मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 बंदे अगर SSW में सो रहे हैं तो सबको सेम तरह का बेनिफिट या नुकसान क्यों नहीं होता, उसका टेक्निकल रीजन ये रहता हम्म। है। गॉट इट? हाँ जी। एक चार्ट और करते हैं जी। बोलने को बर्थ डिटेल्स 4 मार्च 4 मार्च तो सर ऑलरेडी है, कोई और बताओ ना डेट। थर्ड 1951 थर्ड में। फैब कर लो, 3rd Feb। थर्ड। अपना टाइम कोई और बताएगा, डेट कोई और बताएगा, ताकि अपनी कुंडली ना दिखाते हैं। 3rd Feb। 10th month अच्छा 3rd Feb 2010 2010। टाइम कोई और बताए। तो मॉर्निंग 8 o'clock। 8 बजे सुबह। प्लेस चंडीगढ़, लेट्स गो फॉर चंडीगढ़। बाला डालते हैं। जी। ये सही है, अपनी कुंडली नहीं दिखा पाएगा कोई। वैसे भी वी आर नॉट चीटिंग। जी। लक हाउस का मालिक कौन है? 7 number 7 is your Venus शुक्र, विनस। शुक्र वीनस। कहाँ है? 25 12th house SC पे। 11th, फर्स्ट हाउस। कहाँ पे है? ये से नहीं नहीं। So it's in 12th house with ये sun. कौन सी 12th डायरेक्शन? अच्छा, कौन सी डायरेक्शन में यस ये यस बताओ। यस यस ये हाउस। ईस्ट डायरेक्शन। कोई और? ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट, वेरी गुड। हाँ, क्यों है? 25 डिग्री का है, तो साउथ ईस्ट से आगे जा चुका है। लक ESC में चला गया जी। अच्छा, सारे लोग ये बताएं, इस बंदे की लाइफ बेटर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? आपकी जजमेंट, मैं कुछ नहीं बता पूछूंगा आप। is your Saturn. सर इसको जुपिटर की पूजा करें, फर्स्ट हाउस में है। मैम उपाय नहीं, डायरेक्शन वाइज बताओ एज पर वास्तु। सर इसको ईस्ट का बेडरूम दीजिए दिए तो अच्छा रहेगा ना। वेरी गुड। और कुछ? जिसके लगन में जुपिटर होता है ना, 10 नंबर ना लिखा हो, वो मल्टी टैलेंटेड बंदा होता है। ओके। अच्छा। क्योंकि गुरु बॉडी में बैठ गया तो ऐसा बंदा फिक्स नहीं होता, वो लाइफ में कोई भी काम सीख के नया काम कर सकता है। वो स्ट्रिक्ट नहीं होगा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मैं सॉफ्टवेयर ही करूंगा। और बताएं, चलो एक पॉइंट तो बता दिया। ईस्ट में इन्होंने इसलिए बताया है कि इनकम हाउस का लॉर्ड ईस्ट में बैठा है।
सर जिस पांच क्वेश्चन 8 फिफ्थ हाउस है 7 उसका पाई करेगा केतु का। सॉरी। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था ना, 1 2 3 4 5, हम्म, फिफ्थ का जो है इसमें केतु लिखा है, केतु के पाए होंगे फिर सर। वेरी गुड, बिल्कुल गलत बताया आपने। मैम मैंने कब बोला केतु? नंबर 3 नंबर का लॉर्ड कौन है? बुध। 3 नंबर का है। मरकरी। तो केतु कहाँ से आ गया? ओके, नंबर ठीक है सर। सर अभी इस प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो रही इसके है हम मिस्टेक। उसके प्रोफेशन में देखो 8 लिखा हुआ और 8 है सैटर्न, सैटर्न के आगे 6 है। 8 सैटर्न किसने बोला जी? 8 इज मंगल मार्स मार्स। मार्स मार्स मंगल है। सॉरी सॉरी और सॉरी। मार्स नीच मार्स का है। उसका है लेकिन फिक्स हाँ मार्स, मार्स कहाँ बैठा है? ये बेटा मार्स उसका 4 नंबर में नीच का। नीच का। पूरे देखिए शब्द है। सर इनका इसलिए अगर हम जिंदगी में शुभ कर्जा स्थान नहीं देखें, निकलना मुझसे। इसको आखिर में जाके तरक्की मिलेगी। सर अगर 2 नंबर में जो इनका सुख स्थान है, आखिर। अगर हम उसको देखें तो इनका शुक्र उच्च का है सन 12th यस, 97। वेरी गुड। 12th हाउस में शुक्र अच्छा होता है। फॉरेन भी जा सकता है। अब यहाँ नंबर क्या लिखा है? 10। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 10 नंबर किसका होता है? शनि महाराज का। तो लग्जरी का मालिक ना नौकर के घर में चला गया राशि में, तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता यहाँ पे। बट फिर भी शुक्र अच्छा है, क्योंकि इसको 12th हाउस का बेनिफिट मिल गया। ओके सर। जी, और क्या इस चार्ट में? तो ये बंदा ज्यादा डेप्थ नहीं निकलना मांगता, कर्जा नहीं लेना मांगते हैं ना इसलिए। वेरी गुड, मंगल नीच का है। मंगल का नीच का है। 12th। इसके एसेट्स अच्छे होंगे। जी, होंगे ना जुपिटर। एसेट्स तो छोड़ो, एसेट्स लगन में बैठ गए तो उसका ध्यान ही पैसे इकट्ठे करने की तरफ रहेगा। अच्छा। मैंने रिवर्स बताया था ना, ये उधर चला गया। अब ये हाँ एसेट बॉडी में आ गए तो ध्यान ही पैसे की तरफ रहेगा। पर कमाएगा भी कि ध्यान ही रहेगा? ऑब्वियसली जब ध्यान रहेगा तो कमाएगा भी, क्योंकि गुरु है। अब हम्म। इस पूरी कुंडली को अकेला गुरु ठीक कर देगा, क्योंकि इसकी बॉडी में बृहस्पति है, जो सबसे पावरफुल प्लेनेट होता ओके। राहु सर, भी नीच इसको पे है। एंट्री भी ईस्ट का एंट्री दे सकते हैं क्या? है। एक और चीज आप ध्यान रखना लाइफ में, जिस बंदे के भी यहाँ पे मरकरी होता है, बुध 11th हाउस में, हम्म। उसको कभी भी किसी गुरु से ताबीज नहीं बनवा के डलवाना। कोई यंत्र गले में नहीं पहनना। गणेश जी पहन सकते हैं, हैंडमेड यंत्र एंड ऑल नहीं पहनना, उसकी किस्मत जीरो हो जाएगी। अच्छा ओके। ये परहेज होता है एस्ट्रोलॉजी में, ध्यान रखना। मरकरी चाहे जैसा मर्जी डिग्री हो। कैसा भी हो, मैम बिजनेस का मालिक होता है बृहस्पति, और वो प्रॉफिट में चला गया। और इस हाउस में सारे प्लेनेट पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं, चाहे नीच के हो। टेंशन नहीं है। राहु भी नीच का है, यहाँ पे राहु राहु भी भी नीच। सर पॉजिटिव देगा 9th पे तो। हाँ जी, देगा। 9 तो बेटेबल, पर सर 9, अच्छा ये 11 नंबर में है। 11 नंबर प्रॉफिट का है, जहां जितने ज्यादा ग्रह होते हैं उतने ग्रह हेल्प करते हैं पैसा अट्रैक्ट करने में। जितने ज्यादा ग्रह हैं और जितने ज्यादा ग्रहों की दृष्टि है। सर इसको घर का एंट्री अपन E4 और E5 में दे सकते हैं क्या इसका? एवरेज रहेगी। एवरेज नहीं। अच्छा। अब ऐसे बंदे ने नॉर्थ ईस्ट की एंट्री ले ली तो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि बृहस्पति ठीक है। अच्छा वेरी गुड, आपने बहुत बढ़िया चीज इनिशिएटिव लिया। बताओ इसको कौन सी एंट्रेंस देनी है? सबसे पहले ईस्ट चेक करो। ईस्ट में सूर्य कहाँ है? सूर्य बैठा है सब वहां पे, लेकिन
ईस्ट दिशा में बृहस्पति बैठा है, अच्छा ग्रह बैठा है। दिस कैन बी द फर्स्ट ऑप्शन, दिस कैन बी वन ऑप्शन। वेस्ट देखो खाली है, ये देख रहे हो, हाँ जी। हाँ लेकिन शनि का है 8th में, यस अवॉइड करो। उसके बाद आ जाओ नॉर्थ में। नॉर्थ नॉर्थ खाली है, नॉर्थ का लॉर्ड हाँ मरकरी है, थोड़ा अच्छा है चार्ट में, दिस कैन बी एन ऑप्शन। साउथ तो बिल्कुल नहीं लेना, करंट लग जाएगा, नीच का मंगल है, बर्तन बिक जाएंगे इसके। अच्छा और ऐसे बंदे के घर पे अगर कोई अनार का पेड़ हुआ तो फिर पूछो ना क्या होगा। अच्छा ओके ओके। अब पता लगा, लोग कहते हैं जी पहले वाले तो बड़े खुश थे इस घर में, इसको पता नहीं क्या हुआ। और दे देना साउथ का बेडरूम, फिर देखो क्या ग्रोथ होती है। जो बेसिक वास्तु पढ़ के क्लियर बोलते हैं, साउथ के बेडरूम मतलब ग्रोथ, नीच का मंगल है, देख के देखो। मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जिनके घर में कॉन्वर्सेशन चल रही है, आप कुछ भी करें म्यूट कर लो प्लीज। अब आप समझ रहे हैं लॉजिक? मैं कहता हूँ कुछ भी करो, एटलीस्ट नीच का बेडरूम ना दे दो किसी को। जी सर। गॉट इट? जी। यस सर। अब ऐसे बंदे को करना क्या है, नॉर्थ ईस्ट में कलश रखे, बृहस्पति को और पावरफुल करे, ईस्ट में भी सो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जी। एसएससी में भी सो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, प्रॉफिट है। गॉट इट? जी सर। मंगल की एनर्जी ज्यादा नहीं बढ़ानी, नीच का है तो मंगल की चीजें कम रखनी है अपने एनवायरनमेंट में। मंगल की चीजें क्या क्या होती है बताओ, सोचो। रेड कलर। नहीं, चलो ऑब्वियसली रेड कलर, मंगल का इम्पैक्ट नहीं बढ़ाना ज्यादा। और क्या होती है मंगल की चीजें? हनुमान की सर फोटो। इलेक्ट्रॉनिक हनुमान जी लगा इलेक्ट्रिकल सब। सकते हैं जी, उससे मंगल बैलेंस ही होगा। ओके। और इलेक्ट्रिकल की सभी चीजें क्या? इलेक्ट्रिकल की सभी चीजें मंगल की रहेंगी ना। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे होता है। सब इलेक्ट्रॉनिक्स तो घर पे टीवी तो लगाओगे ही, आपको सिखाया हुआ है मैंने, अब मैं देख रहा हूँ कितना आता है। रेड जैस्पर वो तो स्टोन है। और और मंगल में क्या है? ऐसे दिमाग चलना चाहिए लोगों के घर जाके। वेपन किस चीज का होता है? और ये लोहे का। मैम मंगल का हो गया सर। कमाल है, लोहे का जी। क्या आंसर है जी, मजा आ गया आंसर सुन के। वेपन किसका होता है? मंगल। मंगल का। नाइफ स्वॉर्ड हाँ, जो लोग लगाते हैं रूम्स में। हम्म। और मंगल की क्या चीज होती है जो दीवार पे कराते हैं? मैंने हिंट भी दे दिया, मैंने सिखाया हुआ है। जब वॉल पे पत्थर लगाते हैं, वो मंगल का है, हाँ 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 हाँ, मंगल सर। बताया था मैंने। आप बताइए सर। तो डेकोर में कहीं रस्ट कलर का पत्थर ना लगवा देना साउथ में, मंगल एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा अब इस बंदे का घर अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हो आप, बृहस्पति को कैसे बढ़िया कर सकते हो? सर वो कलश रखिए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाओ, नॉर्थ ईस्ट में गंगा जल रखो। कलश रखो। इस बंदे के एनवायरनमेंट में गुरु की फोटो ऐड करो। ओके। ऐसे किसी बंदे को कस्टमाइज सर्विस आप देते हैं अच्छी करने के लिए। हाँ, साउथ ऊंचा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, वो कॉमन है, वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन मोस्टली लोगों को याद नहीं है जो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप ट्रीटमेंट्स कैसे करोगे? इस बंदे को नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम कैसा रहेगा? नहीं ठीक रहेगा।
क्यों? क्योंकि अच्छा क्योंकि वहां पर मार्स। कोई बात नहीं, अभी सोच सोच के बोलोगे, लेकिन समझ तो आएगा, दिमाग पे जोर तो डालोगे। बताओ जी, क्यों नहीं रहेगा? नॉर्थ वेस्ट इज मून। और नंबर भी 4 है, मून का नंबर है। सोचो, जिसको जो जवाब आता है बोलो सही। सर और मून मून सर इज छह इन आठ 12 है। 8वें घर में, सिक्स। 8वें घर में बैठा है। आपने बताया था देखो जी, 8 हाउस। सबसे पहले तो चंद्रमा को ग्रहण लगा है 10 और 13 डिग्री का। ऊपर से नॉर्थ वेस्ट में मंगल ही नीच का है, तो क्यों सुलाएंगे नॉर्थ वेस्ट? बराबर। जी। इस बंदे के बेडरूम के लिए 3 बेडरूम की ऑप्शन दो मुझे। ईस्ट, वेरी साउथ। गुड। नॉर्थ ईस्ट। नो सर। साउथ, साउथ ईस्ट। वेरी या गुड। साउथ। ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। ईस्ट। और नॉर्थ भी ले सकता है, खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा, बट नुकसान नहीं करेगा। ओके। और सब 3 जगह बताओ जो इसको सुपर अवॉइड करनी है। सर साउथ। एन नॉर्थ डब्ल्यू। वेस्ट, साउथ, साउथ एस वेस्ट, डब्ल्यू। साउथ और साउथ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट। सॉरी, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। साउथ। साउथ साउथ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, वो तो मैम है ही है। नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तीसरा सुपर साउथ अवॉइडेबल सर। साउथ। साउथ। साउथ ईस्ट। चौथा सुपर अवॉइडेबल जो बताएगा उसको मुझे समझ लग जाएगी, उसको आ गया कुछ। सर साउथ वेस्ट। ईस्ट सर। वेस्ट सारी डायरेक्शन। डायरेक्शन बोल दो, 16 में से कोई तो आ ही जाएगी। नहीं सर, वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन। केतु। NNW, केतु नीच का है। ओके। बंदूसा वेरी गुड। शनि नीच का नहीं है, उससे पहले केतु। ओके। 2 और 3 में केतु नीचे। हाँ बराबर सर। चलो, एक और चीज आपको सिखाता हूँ एस्ट्रोलॉजी की, धीरे धीरे सिखाऊंगा, जिसको जो याद रहेगा रहेगा। ये कौन सा होता है? मैरिज हाउस, हम्म। राइट? जी। यस सर। मैरिज हाउस के लेफ्ट में और राइट में अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो मैरिज हाउस डिस्टर्ब हो गया, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। ओके सर। मंगल पाप ग्रह तो नहीं है, क्रूर ग्रह है। इधर भी क्रूर ग्रह है, इधर शनि पाप ग्रह है, मैरिज हाउस डिस्टर्ब हो गया। अगर ये फर्स्ट हाउस लगन में, इधर भी नेगेटिव प्लेनेट, इधर भी नेगेटिव प्लेनेट, मान लो यहाँ पे राहु है, यहाँ शनि है, तो आपका लगन डिस्टर्ब हो गया, कुंडली डाउन हो जाती है उससे। अच्छा ओके। और अगर शुभ ग्रह है, जान लो यहाँ पे जुपिटर है, यहाँ पे शुक्र है, तो लगन पावरफुल हो गया। दोनों साइड शुभ ग्रह ने सपोर्ट दी हुई। लिख लो शुभ ग्रह और दूसरे कौन से होते हैं आपकी नॉलेज में। ये जो लास्ट पॉइंट आपने बताया, रिगार्डलेस इसके कि फर्स्ट हाउस में कोई भी चाहे चाहे नेगेटिव खाली अच्छा हो, चाहे खाली है। हो। ओके। मैम देखो ना, दोनों साइड आपका पड़ोसी, सपोर्ट इधर सिस्टम हो गया। आपका ये वाला पड़ोसी भी करोड़पति, ये वाला भी करोड़पति, तो सेंटर हम्म वाला तो थोड़ा अच्छा रहेगा ही ना। हम्म। अब शुभ ग्रह लिख लो कौन कौन से होते हैं। शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा, जी। बुध, क्रूर ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य। और अगर एक साइड पे ही होता है तो एप्लीकेबल नहीं है। जी सर। ऐसे ही भाग्य के आसपास क्रूर ग्रह आ गए तो भाग्य डाउन हो जाता है। इनकम के आसपास क्रूर ग्रह आ गए तो इनकम डाउन हो जाती है। प्रोफेशन के आसपास क्रूर ग्रह आ गए तो प्रोफेशन डाउन हो जाता है। एक लॉजिक और बता रहा हूं, मान लो ये घर खाली है और इस घर में किसी की दृष्टि भी नहीं है, तो हम इसको कहते हैं प्रोफेशन सो गया, इसको सपोर्ट नहीं है किसी की, तो कामकाज में दिक्कत रहेगी।
एक ही केस है कि अगर इस प्रोफेशन का जो मालिक अगर बहुत ही स्ट्रांग कहीं बैठा है तो वो थोड़ा बहुत हो जाएगा। अब इस केस में प्रोफेशन सोया नहीं है, शनि की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। थर्ड, 1 2 3 दृष्टि मैंने पढ़ाई हुई है, किसकी कौन सी होती है? हाँ जी, जी पर जी याद सर। है। याद तो कुछ भी नहीं है मैम। याद तो जो अभी पढ़ा रहा हूँ बीच में वही बोल जाते हो। आपके आंसर लिखी हुई है। आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ जी। और बड़ी इजी चीज है, कुंडली में जो ग्रह स्ट्रांग है उसका बिजनेस कर लो ना। उसका ही क्यों पकड़ते हो जो वीक है? समझे लॉजिक? जी अब ये बंदे की कुंडली जैसी मर्जी है, चुप करके बृहस्पति की इंडस्ट्री में चले जाए, एजुकेशन, वास्तु कंसल्टेंट, कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसमें बोलने का पैसा मिलता है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, तो इस बंदे का करियर सेट। इसने काम ही वो पकड़ लिया जो ग्रह स्ट्रांग है। लोगों की कुंडली अच्छी, काम वो पकड़ लेंगे जो ग्रह वीक है, फिर रोते रहेंगे। इसको हम डॉक्टर नहीं दे सकते क्योंकि इसका दे- मंगल गलत था। मैम डॉक्टर में सर्जन नहीं दे सकते, जनरल फिजिशियन तो दे अच्छा, ही सकते हैं। ओके। पता चला अपने बच्चों का करियर, आप अपनी बच्चों की कुंडलियां देखो, कौन सा ग्रह सबसे पावरफुल है, वो करियर में डाल दो उसको। आधे से ज्यादा आपको एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा। और एक एक्सेप्शन होती है इसमें। मान लो किसी का सूर्य अच्छा है कुंडली में, और सूर्य होता है पिता, और अगर उसने अपने पिता का कारोबार संभाल लिया, चाहे वो ग्रह वीक भी है, वो ठीक चलेगा क्योंकि पिता देके गया। अब इस पूरी कुंडली को ठीक करने का फॉर्मूला है, चुप करके जुपिटर की इंडस्ट्री में बंदे को डाल दो, आधा झंझट ही खत्म। अब किसी की आर्म स्ट्रांग है, मान लो किसी का ब्रेन स्ट्रांग है, किसी की लेग स्ट्रांग है, जो चीज स्ट्रांग है अगर उस एक्टिविटी में डाल दिया तो बंदे की जिंदगी बन गई। हम क्या करते हैं जी, कोई चक्कर नहीं है जी, कोई भी बिजनेस कर लो, वास्तु करके चला देंगे, चलेगा, लेकिन जहां कुंडली की सपोर्ट मिल गई जहां और बढ़िया चलेगा। अब आप जितने भी लोग कोर्स कर रहे हैं, चेक कर लेना, सबका जुपिटर ठीक होगा। जी सर। चेक कर लेना आप लोग। हम्म, तभी तो रात को 11:30 बैठे हो, जुपिटर अच्छा तो। उसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान एस्ट्रोलॉजी को मानता है। जिसका जुपिटर अच्छा है वो धर्म को मानता है। डजन मीन कि वो वास्तु को मानता है तो ही जुपिटर अच्छा है, डजन मीन वो कुंडली को मानता है तो ही जुपिटर अच्छा है, नहीं। वो धर्म की रिस्पेक्ट करता है, रिलीजन की। किस किसने नई चीजें सीखी हैं आज? मैंने सर। सर मैंने मैंने हाँ तो जी, खुद से काफी कुछ सीखा आज सर। तो मुझे पैसे मत दो कुंडली देखने के, खुद देखो। देखो जी, आप लोगों से मैं कुछ भी नहीं हाइड कर रहा हूँ। जितना देना चाहता हूँ उससे ज्यादा सिखाता हूँ। आगे मर्जी आप लोगों की है। और ट्रस्ट मी, ये जो लॉजिक है ना, 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। फेक आता है क्या? और कौन सा क्लाइंट ने आपको बिठा लिया कि अभी सारा कुछ करके जा? ट्रू सर। बताइए ना। सर जोन वाइज पट्टी लगाते हो, इसका इफेक्ट आता है क्या? हेमचंद्र जी कहाँ रहते हो आप? महाराष्ट्र में? अब आप जम्मू एंड कश्मीर की बातें कर रहे हैं।
सर ये मैंने बेसिक में बता दिया था कि जोन वाइज पट्टियां कुछ नहीं है, फिर वही पूछी जाते हो मेरे से। बड़े बड़े कंसल्टेंट लगाते हैं सर वो। तो आप भी लगाओ। देखे ले वीडियो देखे ले, इसके लिए बोल रहा हूँ सर। हाँ। वो फीस ज्यादा लेते हैं। अच्छा जी।